हस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वदामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। किशोरी श्री राधा रानी को प्रणाम किया। राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं। यहाँ पर राधसा बोले, राधा शब्द क्यों नहीं बोले जानते हैं? राधा शब्द भागवत में नहीं आया। क्यों? राधा शब्द सुखदेव जी बोलते थे तो 6 महीने की मूर्छा आ जाती थी, समाधि में चले जाते थे। अब विचार करो, यदि राधा बोलते, परीक्षित के पास समय था 7 दिन का, 6 महीने के समाधि में चले जाते, तो परीक्षित का कल्याण कैसे होता? इसलिए राधा शब्द का प्रयोग नहीं है। राधा को प्रमुख नायिका के रूप में प्रस्तुत किया, प्रणाम किया। उसके बाद श्री परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये बताओ इस संसार का वास्तविक तत्व कौन है? इस संसार में सर्वोपरि कौन है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसा प्रश्न आपने हमसे किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के देवर्षि नारद जी ने क्या देखा? बोले ब्रह्मा जी किसी का चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी किसी का स्मरण कर रहे हैं। तो श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आप तो इस सृष्टि के लोक पितामह हो, आपसे बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं, आप सृष्टि के कर्ता धर्ता हो, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हमसे भी बढ़कर के एक तत्व है। बोले वो कौन तत्व है, उनका वर्णन करो। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताना प्रारंभ किया, नारद इस संसार में मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, फिर सबसे बड़ा कौन है? बोले भगवान श्रीमन नारायण हैं। बोले इस पृथ्वी में और कुछ था ही नहीं, केवल भगवान शेष शाही भगवान शेष पर शयन कर रहे थे, इस पृथ्वी पर जल ही जल था। फिर एकोहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई था ही नहीं। तब भगवान नारायण के मन में विचार आया, एकोहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेकता को प्राप्त कर जाऊं। राजन जैसे ही मन आया एक से अनेकता को प्राप्त करूं, उसी समय भगवान नारायण के नाभि से एक कमल निकला। सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति ही। भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला, उस कमल पर स्थित कौन थे? बोले ब्रह्मा प्रजापति, ब्रह्मा जी स्थित थे। 4 मुख थे, चारों तरफ ब्रह्मा जी देख के चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कौन हूँ भैया? को मैं माँ जननी, को मैं तात, मेरी माँ कौन है, मेरे तात मेरे पिता कौन है? कुत आयातः, कहाँ से आया हूँ, कुत संजातः, कहाँ को जाना है हमें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? तो जो कमल की पंखुड़ी थी उसके अंदर से कमल के नाल में प्रवेश किए कि ये जहाँ समाप्त होगा वो मेरा मूल होगा। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ढूंढते रहे कि मैं निकला कहाँ से हूँ, लेकिन भगवान का पार नहीं पा पाए। वो कमल की नाल इतनी लंबी थी कि ब्रह्मा पार नहीं पा पाए। वह बाहर आए, बाहर आकर प्रार्थना किया, सरकार हम आपको नहीं जान सकते, आप कृपा करके हमको बताओ कि मैं क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी, आकाशवाणी 2 शब्द सुनाई दिया, स्पर्शे सुयत षोडश एक विंशम। संस्कृत व्याकरण में स्पर्श वर्ण बताया, क से लेकर म तक को स्पर्श संज्ञा बताया गया। बोले उन स्पर्श वर्णों के 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया। 16वां क से लेकर म तक पढ़ोगे तो त होगा, 21वां होगा प। आकाशवाणी ने कहा तप करो। ब्रह्मा जी ने कहा हम तप क्यों करें भैया? आकाशवाणी ने कहा तपो में हृदयम साक्षात, तपस्या साक्षात मेरा हृदय है, इसलिए तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने कई 1000 वर्षों तक तपस्या किया। उसी समय भगवान नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने नारायण को प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा। मैंने कहा हाँ सरकार बताओ। बोले तुम सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार थोड़ा सा यश वैभव पद प्रतिष्ठा धन किसी के पास आ जाए तो भगवान ही को भूल जाता है। आप हमको इतना बड़ा पद दे रहे हैं सरकार, मैं आपको भूल जाऊंगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं भूल जाऊं। तब क्या हुआ? भगवान ने कहा, अरे मैं तुमको परम ज्ञान प्रदान करूंगा ब्रह्मा। इस परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुमको कभी भी अहंकार आ ही नहीं सकता। वह परम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं चतुश्लोकी भागवत, जो मूल भागवत है।
जो 4 श्लोक भागवत है, भगवान वेद व्यास जी ने जिससे 18,000 श्लोक लिखा, वो 4 श्लोक सुना रहे हैं। पहला श्लोक भगवान ब्रह्मा को उपदेश कर रहे हैं, अहमे वहाँ। यदि व्यक्ति चतुर्थ श्लोकी भागवत का पाठ कर लेता, सुन लेता है ना, तो मानो संपूर्ण भागवत का मूल उसको समझ में आ जाता है। तो पहला श्लोक है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो शिष्येत सोष्म्यहम्। ब्रह्मा जी हाँ सरकार आदेश करें, बोले अहम एवा, मैं अकेला था। बोले कब? बोले समय अग्रे, जब इस संसार में, संसार से अग्रे, इस संसार में जब कुछ नहीं था, इस संसार के पहले केवल मैं था। मेरे सिवा न तो जल था, न थल था, न वृक्ष था, न पशु थे, न पक्षी थे, कुछ था नहीं, केवल मैं था। अपने आदि शक्ति के साथ मैं विराजित था, मेरे सिवा बोले नान्यत नहीं था। सत असत परम, मेरे सिवा न तो सत था न असत था। फिर मेरे मन में आई कि मैं अनेकता को प्राप्त करूं, तो मैं अलग अलग रूपों में बन गए। जो दिखाई दे रहा है ना, ये दूसरा नहीं है। बोले पश्चात हम यदि तच्चा, ये अनेकता को प्राप्त करने के बाद भी इनका मूल मैं ही हूँ, मैं ही सब में विराजित हूँ। महाराज समझ बोले जैसे एक सोना है, अब उसका मूल तत्व क्या है? सोने का मूल तत्व तो सोना है। अब सोनार के पास वो सोना चला जाए, वो किसी का हार बना देगा, किसी का मंगलसूत्र बना देगा, किसी का अंगूठी इत्यादि बना देगा। अब उस सोने को व्यक्ति जिस आभूषण में तैयार करेगा, जब ग्राहक जाएगा तो उस वस्तु का नाम लेगा, भैया ये हमको चाहिए। पर विचार करो, वह वस्तु तो केवल देखने में तैयार है, लेकिन तत्व उसमें जिसका नाम ले रहा वो तत्व नहीं है, उसका तो केवल आकार है। जैसे हम कहें अंगूठी दे दो, तो अंगूठी का केवल आकार है, उसमें तत्व तो सोना ही है कि नहीं? अंगूठी तो उसकी आकृति बन गई है, तत्व तो अंगूठी नहीं है, अंगूठी केवल एक आकार है। और उसके बाद व्यक्ति ले लेता है, जब अंगूठी टूट जाती है तो क्या बचता है? सोना बचता है। पहले क्या था? सोना था। अंगूठी बना तब क्या था? अंगूठी थोड़ी न था, अंगूठी तो नाम था, तब तो सोना ही था। अंगूठी टूट गया, आकृति टूट गई, बचा सोना। इसी प्रकार यह जगत है। जगत में कुछ भी नहीं था, तो मूल तत्व भगवान नारायण थे। और भगवान के रूप में मन में आया एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेकता को प्राप्त करूं, तो हर जगह भगवान ही रूप लेकर प्रकट हो गए। ये केवल आकार है, तत्व तो केवल भगवान का ही सब में विराजित है। और ये आकार जब नष्ट हो जाएगा तो निर्गुण निराकार ही सरकार ही बचेंगे, और दूसरा कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं राजन, सब में मैं ही मैं हूँ, यो शिष्य तो सोच में हम। और जब अंतिम समय आएगा तो केवल मैं ही मैं बचूंगा, मेरे सिवा और कोई बचने वाला नहीं है। समझ में आया है कि नहीं आप लोगों को? दूसरा श्लोक बता रहे हैं, ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः। भगवान का ऋतेर्थम, मेरे अतिरिक्त जो अर्थ दिखाई दे रहा है, यह क्या है? बोले यत प्रतीयेत, मेरे सिवा जो प्रतीत यानी दिखाई दे रहा है, यह क्या है? बोले न, यह सब है नहीं, यह केवल दिखाई मात्र दे रहा है। न प्रतीयेत चात्मनि, ये वास्तव में है नहीं, यह माया है। मैं और तोर तय माया, ये माया है। बोले जैसे रात्रि हो, अंधियारी रात हो, अंधियारी रात में टेढ़ी मेढ़ी करके रस्सी व्यक्ति रख दे, अब उसको कोई व्यक्ति जाएगा टेढ़ा मेढ़ा देखेगा, तत्व का ज्ञान नहीं होगा, डर जाएगा, भैया ये टेढ़ा मेढ़ा सर्प तो नहीं है यहाँ। अब जब उस सर्प को देखेगा तो वहाँ से भाग जाएगा। कौन सर्प के मुख में हाथ डालने थोड़ी कोई जाएगा, भाग जाएगा। जब वही टार्च लेकर आएगा या फिर दीपक जलाएगा तो देखेगा भैया ये तो रस्सी है,
तो उसको वास्तविक तत्वों का ज्ञान हो जाएगा। वो पश्चाताप करेगा, मैं तो फालतू में परेशान था, इसमें तो वास्तव कुछ है। तो रस्सी है, रस्सी को देखेगा तो उठाकर फेंक देगा, फिर अच्छी जगह पर रख देगा। बोले इसी प्रकार राजन भगवान कहते हैं इस जगत में मेरे सिवा जो है वह क्या है? बोले तद विद्या तद अविद्या। यह केवल अविद्या के कारण दर्शनीय हो रहा है, केवल दिखाई दे रहा है कि ये है, ये सब क्या है? संसार के सारे रिश्तेदार बीच ही मिल ही बीच छुटी जई हैं, अंत समय को काम न आई। कोई अंतिम समय में काम आने वाला नहीं है। मनुष्य स्मृति में महाराज मनु ने कहा है धनानि भूमौ, यह धन हमारा भूमि पर रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, पशु गौशाला में रह जाएगा। नारी गृह द्वार, श्रीमती जी घर के द्वारे तक रहेंगी। सखा श्मशाने, सखा श्मशान भूमि तक जाएंगे। इस जिस शरीर को बनाने के लिए लोगों का हम न जाने कितना अनादर करते हैं, यह शरीर हमारा कहाँ तक जाएगा हमारे साथ? बोले देहश्चितायाम। यह शरीर केवल चिता भूमि पर जाने के बाद यह जल करके राख हो जाएगा, हमारे साथ जाएगा क्या? बोले धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। हमारे धर्म हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे और कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहिए सब अविद्या है। तद विद्यादात्मनो मायाम यथाभासो यथा आभासो। यह जो आभास हो रहा है ये तमो, ये अहंकार है, अविद्या है, ये वास्तव में है नहीं। बोले सामान्य रस्सी को देखने के लिए सामान्य दीपक चाहिए, सामान्य रोशनी प्रकाश चाहिए, लेकिन इस संसार के वास्तविक तत्व को जानने के लिए कैसी रोशनी चाहिए? बोले सद्गुरुदेव भगवान के शरण में जाएंगे। जब ज्ञान रूपी हृदय, ज्ञान रूपी ज्योति हृदय में प्रकट करेंगे, तब सारे संसार के वास्तविक तत्व का हमको ज्ञान हो जाए। तो जो देख रहे हो इनमें कोई और नहीं है। बोले फिर कौन है भैया? बोले प्रविष्ट्यान्य प्रविष्ट्यानि, सब में मैं ही प्रवेश किया हूँ, सब में मैं हूँ। हाँ, तथा तेषु न तेष्वहम, केवल अहम, केवल मैं सब में विराजमान हूँ। लेकिन यह पता चलेगा जब सद्गुरुदेव भगवान कृपा करेंगे, तब आप अपने से विचार करो कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब हम कहाँ थे, जब शरीर छूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। केवल इस दो चीज़ों का विचार कर लो ना, आपको वास्तव तत्व का आभास हो। अब ऐसा नहीं कि एक मिनट विचार करो दूसरे मिनट किसी को मारने पीटने, ऐसा नहीं। इसी का चिंतन करते रहो। हमारा शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे, जब जन्म नहीं मिला था तो हम थे कहाँ। केवल इन्हीं दो बातों का चिंतन करो, जीवन का सारा सार समझ में आपको आ जाएगा। अब बोले महाराज हमको ये समझ में, इसको जान कैसे? आप कह रहे हैं सब आप ही आप हो, लेकिन आपको जान कौन पाएगा? तो चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हमको जान कौन पाएगा। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भैया हमको कौन जान पाएगा? बोले एतावदेव जिज्ञास्याम, जिसके मन में जिज्ञासा होगी। जैसे भूख लगती तब व्यक्ति भोजन करने जाता है ना, और जब भूख लगी हो अब का तो भोजन करने हम नहीं जाएंगे, भोजन हमारे मुख में आकर पेट की उधर की पूर्ति कर दे तो क्या करेगा? नहीं करेगा। अब कोई दैवीय कृपा हो जाए तब नहीं कहा जा सकता, लेकिन सामान्य स्थिति में भोजन के पास हमको जाना पड़ेगा, हाथों से उठाकर पाना पड़ेगा, तभी पेट भरेगा, नहीं भूखे तड़पते रहेंगे। बोले इसी प्रकार उस तत्व को जानना है तो एतावदेव जिज्ञासा, पहले हृदय में जिज्ञासा प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं होगा जाने बिनु न होय परतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं, और जानेंगे कैसे? जिज्ञासा ही नहीं होगी तो कैसे जानेंगे? जैसे किसी को है कि हमको भगवान का दर्शन करने जाना है, उसके मन में ये भाव आएगा तब न जाएगा, जब भाव ही नहीं आएगा तो जाएगा कैसे? उसी प्रकार यदि परमात्मा को जानना है तो सबसे पहले हृदय में जिज्ञासा प्रकट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञास्याम, ब्रह्म को जानना है, समझना है तो मन में जिज्ञासा प्रकट करना पड़ेगा। बिना जिज्ञासा के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। यहाँ पर बतला रहे हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे भैया।
बोले एतावदेव जिज्ञासम, जिज्ञासा हो। बोले किसको जानने के लिए? संसार को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं हो। बोले फिर जिज्ञासा किसको जानने के लिए हो? प्रकट होगी तब हमारे पास भगवान हमको अपना बना। देखिए, यदि भगवान के तरफ हम थोड़ा सा भी कदम बढ़ाकर भगवान से मिलना चाहेंगे तो भगवान तो कहते हैं भैया जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। तू हमसे मिलने के लिए एक पैर बढ़ाएगा तो मैं 60 पैर बढ़ा लग रहा है, तो मेरो पैर बढ़ाइयो। जाकर राजा बलि से पूछ, जाकर बलि से पूछ भैया मैं कितना विशाल पैर बढ़ाता हूँ। तो भगवान यहाँ पर कहते तत्व को जानने की जो अपने हृदय में उत्कंठा जागृत करेगा उसी को मैं मिल सकता हूँ। और अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, एक बार यदि मैं किसी को मिल गया ना तो यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र हर एक जगह पर सर्वदा हमेशा मैं उसको दिखाई दूंगा, मेरे सिवा और कोई उसको दिखाई देने वाला नहीं होगा। इस प्रकार से चतुर्थ श्लोकी भागवत का संक्षिप्त अर्थ है, ये विस्तृत अर्थ नहीं है। विस्तृत अर्थ में तो भैया 1-2 महीने बीत जाएंगे इन श्लोकों में, क्योंकि यही इसी श्लोक से तो पूरा भागवत तैयार हो। यही 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, नारायण ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को दिया। इन्हीं 4 श्लोकों से वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक, मूल यही 4 श्लोक है। अब ब्रह्मा जी ने कहा सरकार आपने सही बता दिया, अब मैं आपका भजन करूंगा। सृष्टि प्रारंभ ब्रह्मा जी सृष्टि इत्यादि बढ़ाने लगे, पर ब्रह्मा जी को सफलता प्राप्त नहीं हुई। द्वितीय स्कंध को विराम देकर तृतीय स्कंध में प्रवेश। यहाँ पर श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज पुत्र छंतुर भगवता मैत्रेयेणास संगम। हमारे यहाँ विदुर जी महाराज जो थे वो कौन थे? हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे वो। तो महाराज विदुर जी जो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे उनको त्यागा क्यों किया, त्याग क्यों दिया गया? ऐसी कौन सी स्थिति पड़ गई जो विदुर जी को हस्तिनापुर छोड़कर जाना पड़ा? क्या पड़ा ऐसा, क्यों छोड़कर जाना पड़ा? अब कैसे उनका मैत्रेय जी से संबंध हुआ? कदा वासः संवादम, इन दोनों का संवाद क्या हुआ? एतद वर्णयनः प्रभो, इसका वर्णन आप हमको श्रवण कराओ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन बात उस समय की है। किस समय की भैया? बोले यदा तु राजान स्वसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। यदा तु राजा, जो हस्तिनापुर के राजा थे उनका नाम क्या था? धृतराष्ट्र। और राजा हुए, लेकिन जब राजाओं का नाम आता है तो धृतराष्ट्र ही का पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जैसा स्वार्थी राजा उस गद्दी पर कोई बैठा ही नहीं। स्वसुतान, जो राजा था धृतराष्ट्र, स्वसुतान अपने पुत्रों के कारण अधर्मेण, अधर्म करता था। विनष्ट दृष्टि, जिसकी बाहरी दृष्टि तो फूटी ही थी, अंतःकरण की भी इस दृष्टि जिसकी नष्ट हो गई थी। वह करता क्या था? बोले भ्रातुर्यविष्टस्य, अपने छोटे भाई के पुत्रों के साथ। जो कैसे थे? बोले साधु, जो परम साधु। 5 पांडव साधु ही न थे, उनको जो कह दिया जाता तो वही करने लगते थे। तो उनके साथ क्या करता था? बोले प्रवेश लाक्षा भवने ददाह, लाक्षा भवन में जलाने के लिए भेज दिया। बोले पहले क्या था? दुर्योधन ने कहा मैं युवराज बनूंगा, और ये तो शांत प्रजाजन जो थी युधिष्ठिर जी को चाहती थी कि युधिष्ठिर जी राजा बने। अब झगड़ा होने लगा, काफी दबाव में आकर के धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया। अब महाभारत में 4 लोग हैं, इनका नाम है चांडाल चौकड़ी। चांडाल चौकड़ी किसको कहा जाता है? दुशासन, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी। इनको चांडाल चौकड़ी कहा जाता। चांडाल चौकड़ियों ने मीटिंग किया, उसमें कहा कि इसको बना तो दिया है लेकिन अभी भी ऐसा कोई उपाय करके इनको मार डालें, जब ये मर जाएंगे तो मैं राजा बन जाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया? वहाँ पर एक शिवालय है, शिवालय में मेला लगता था। तो हस्तिनापुर का नियम था कि जो युवराज होता था वह जाकर के महादेव का प्रथम पूजन अर्चन करता था।
धृतराष्ट्र को बताया, सारी बात बता। धृतराष्ट्र से कोई बात छुपी नहीं थी। धृतराष्ट्र से बोले आप आदेश दे दो को वहाँ भेज जाए, चले जाएंगे, हम घास की झोपड़ी बना देंगे, मड़ई तैयार कर देंगे, ऊपर से सीमेंट का प्लस्तर कर देंगे, ऐसा प्रतीत होगा कि बड़ा दिव्य महल है, और उस महल में जब पांचों पांडव सोएंगे तो रात में हम माचिस मार देंगे और सब जल करके वहीं गोविंदा स्वाहा हो जाए, राख हो जाएंगे। इसकी भनक पड़ गई महात्मा विदुर जी को। विदुर जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है। इसका भनक किसको पता चल गया? विदुर जी को पता चल गया। विदुर जी गए वहां पर, दूतों के द्वारा उसी महल से सुरंग तैयार कर दिया, और जब सुरंग तैयार कर दिया और पांडवों को सारी बात वहाँ किसी गुप्तचरों के माध्यम से बता दिया गया, युधिष्ठिर इत्यादि गए और वहाँ पर जाकर के महादेव का पूजन किया। महादेव का पूजन अर्चन करने के बाद प्रजाजनों ने उनका अभिवादन किया। अभिवादन के बाद क्या हुआ, बोले उसके बाद जब शयन करने के लिए गए तो गुप्तचरों ने बता दिया था, उस सुरंग के माध्यम से बाहर निकल गए, इधर उसमें माचिस मार दिया गया, वो मकान जल करके राख हो गया। इधर सारे जगह हल्ला मच गया, पांचों पांडव मारे गए, जल करके राख हो गए। आपको उस जुआ में हार गए। अब तो भैया कुछ नहीं बच्चा, अब क्या लगाओ? बोले अभी तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है, द्रौपदी राजकुमारी है, उसको लगाओ दांव में, जीत जाओगे, सब वापस कर दो। यहाँ गलती हो गया, ये गलती नहीं करना। स्त्री को दांव पर लगाने की चीज वस्तु तो अर्धांगिनी, अर्धांग की स्वामिनी होती है वो। यहाँ पर उन्होंने अनुचित कर दिया, उन्होंने जुए में लगा दिया द्रौपदी कुमारी को दांव में। और समय का इतना विपरीत, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, समय बड़ा बलवान भैया, समय बड़ा बलवान। समझ से बढ़ करके इस जगत में और कुछ होता ही नहीं। हार गए। दुर्योधन ने कहा जाओ उस 5 पतियों वाली द्रौपदी को लेकर आओ, वस्त्र विहीन करके मेरे जंघे में बैठाओ। भीम ने प्रतिज्ञा लिया, जिस अनुचित वाणी को तुम कह रहे हो ना, मैं इस सभा में घोषणा करता हूँ, एक दिन अपने गदा से तुम्हारी जंघे को तोड़ दूंगा। कर्ण ने कहा 5 पतियों वाली पतिव्रता नहीं हो सकती। अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारी जीवा को काट लूंगा। दुर्योधन ने कहा तुम दास हो, सेवक हो, सेवक स्वामी से जबान नहीं लड़ाता, सेवक वह जो करे सेवकाई। सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है, उस दुख भी सहता रहता, डांट भी सहता। हाँ विचार करिए, तो लोग डांटते भी रहते लेकिन कुछ बोलते, बहुत कठोर हो, बहुत सहने वाला होता है। दुशासन जाओ उसको लेकर के आओ। उस समय द्रौपदी राजकुमारी जो द्रौपदी थी वो अलग कक्ष में थी, रजोधर्म युक्त थी। दुशासन दौड़ा दौड़ा गया, वह पहले रजोधर्म में युक्त स्त्रियां अलग रहती तो उनके पास कोई जाता नहीं था। अरे क्यों आ गए? बोले तू अब महारानी नहीं रह गई, अब तू मेरी दासी बन गई। अरे क्यों मैं दासी कैसे? अरे तुम्हारे पतियों ने तुमको जुए में हार गए। अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दासी बनी हूँ, मुझको ऐसे नहीं ले जा सके, इस समय मैं सभा में जाने योग्य नहीं हूँ। अरे तुझ जैसे दासी का क्या सम्मान, क्या अपमान। उसके केस को पकड़ लिया परीक्षित, और केस को पकड़ करके घसीटता हुआ वो दुशासन सीढ़ियों से उस अबोला चिल्ला रही थी, द्रौपदी बचाओ बचाओ। हमें ऐसा लग रहा है आज इस सभा में न तो कोई योद्धा है, न कोई वीर है, न कोई धर्मवान है, क्योंकि धर्म कहता है यदि स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए हमें अपना प्राण त्यागना पड़े ना तो मर जाना चाहिए, पर अपने आंखों के सामने स्त्रियों का अपमान देखना नहीं। करने की बात छोड़ो, देखना पाप है, देख करके कायरों के जैसे भागना पाप है। रक्षा करो, उनकी रक्षा करते करते मर जाओगे ना। हाँ, ब्राह्मण की रक्षा करते हुए, संत की रक्षा करते हुए, स्त्री की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए और राष्ट्र की रक्षा करते हुए यदि हम किसी को मार भी देते हैं तो कोई पाप नहीं लगता, और यदि स्वयं मर जाते हैं तो वीर गति प्राप्त होती, मुक्ति हो जाती है उनकी। न मरने में पाप लगता है, न मारने में पाप लगता है। ऐसा कहा गया जहाँ धर्म का अनादर हो वहाँ तो उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। अब क्या हुआ? बोले ले आया, द्रौपदी चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, कोई नहीं। पितामह भीष्म से उसने प्रश्न किया, पितामह
क्या आप इसी दिन के लिए ब्रह्मचारी बने थे? अपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। क्या यही सोच रहे थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा आप अपने कुल वधुओं को वस्त्र विहीन देखोगे, इसलिए ब्रह्मचारी बने थे? आज आपके जैसा इस पूरे कौरवों के साम्राज्य में योद्धा नहीं है पितामह। यदि आप कह दोगे इस दुशासन में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके, लेकिन पितामह नहीं बोले। पितामह से प्रश्न किया, पितामह ये बात बताओ कि धर्मराज युधिष्ठिर पहले स्वयं को जुआ में हारे हैं कि मुझको हारे हैं? सबने कहा पहले तो स्वयं को हारे हैं। हे कौरव वंशियों, हे कौरव के प्रबुद्ध जनों, हे इस राज्य में रहने वाले प्रकांड पंडितों, ये बताओ जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को स्वयं हार करके दास बन गए हैं और मैं फिर भी महारानी हूँ, तो एक दास को क्या महारानी को दांव पर लगाने का अधिकार है? एक दास को क्या अपने मालिकिन को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है? फिर युधिष्ठिर किस अधिकार से हमको दांव में लगाए? कोई उत्तर नहीं दे पाया। अरे ज्येष्ठ पिताश्री, आप देख नहीं सकते, सुन सकते हो, ये किसी दूसरे की सभा नहीं है, ये आपकी सभा है। मैं कोई दूसरी नहीं हूँ, आपके भाई के पुत्रों की पत्नी हूँ, आपकी पुत्र बहू हुई। आपकी ही सभा में आपके ही पुत्र बहू का इस प्रकार से अनादर किया जा रहा है और आप हंसते हुए उसको स्वीकार कर रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे मेरे तरफ? धृतराष्ट्र ने सर नीचे कर लिया। हे आचार्य द्रोण, आप अपने शिष्यों को यही शिक्षा दिए हैं कि एक अबला स्त्री पर अत्याचार करें? रक्षा करो नहीं किए। कृपाचार्य भी सर नीचे कर लिया। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े बड़े धर्मात्मा हो, आपका धर्म कहाँ चला गया? सर नीचे कर लिया। अरे भीम, तुम तो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी हो, आज गदा की ताकत कहाँ चली गई? ये कथा ये हमको बताती है भैया, जब समय विपरीत होता है ना, तो हमारा साथ देने वाला इस जगत में कोई होता नहीं है। अर्जुन, तुम्हारे गांडीव से तो देवता थर थर कांपते हैं। आज तुम्हारे गांडीव की ताकत कहाँ चली गई? तुम्हारे गांडीव की शक्ति कहाँ गायब हो गई? सर नीचे कर लिया। नकुल सहदेव सर नीचे कर लिया। अब द्रौपदी को लगा कि अब हमारी रक्षा करने वाला इस सभा में कोई है ही नहीं। यदा सभायाम गुरुदेव देव्या केशाभिमर्शम सुत कर्म गह्यम, केश को पकड़ करके घसीटते हुए ले आया। कृष्णा ने कहा मैं छत्राणी हूँ, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। साड़ी को पकड़ लिया। दुर्योधन ने कहा साड़ी उतार कर मेरे जंगे पर बैठाओ। अपने से पकड़ लिया कि मैं स्वयं रक्षा करूँगी, मैं भारत की नारी नारायणी होती है। लेकिन 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के शरीर में। अब 10,000 हाथियों के सामने एक अबला महिला क्या कर सकती है? जिसके सामने पूरा समाज जिसके विपरीत है, वह रोने लगी। उसको समझ में नहीं आया अब हम क्या करें। उसी समय एक ध्यान आया, अरे मैंने अपने सरकार को तो याद ही नहीं किया, जो हमारी रक्षा करने वाले हमारे मधुसूदन भगवान हैं, मैंने तो उनका स्मरण ही नहीं किया। सारी दुनिया जब अपनी पराई हो जाती है तो दरबार में वंशी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अरे हमारे सरकार हमारे साथ हैं तो हमको इनकी चिंता नहीं करना। साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके कृष्णा ने प्रार्थना करना चालू कर दिया। हे कृष्ण द्वारिका वासिन त्वामहं शरणं गतः। हे श्री कृष्ण, हे द्वारिका वासी, हे नंदनंदन भगवान, आज आपकी ये कृष्णा बहन, आज ये द्रौपदी भरे सभा में इसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भैया आज लग रहा है कि इस सभा में कोई सामान्य पुरुष है ही नहीं, यहाँ तो सब नपुंसक भरे हुए हैं, नहीं कर सकते। हे प्रभु, इन दुष्टों की सभा में आज आपकी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस दुनिया में मुझे ऐसा कोई नहीं लगता सरकार जो हमारी रक्षा कर सके।
सके, आपके सिवा आप आकर के मेरी रक्षा करो। कहते हैं परीक्षित, जिस समय द्रौपदी की साड़ी को खींचा जा रहा था न, उस समय भगवान को द्वारिका में भोजन परोसा गया था। 56 भोग लगा था भगवान। भगवान उस भोजन को छोड़कर इधर उधर घूम रहे थे। रानियों ने कहा, सरकार आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान की आंखों में आंसू बहने लगा। भगवान ने कहा, जानती हो, आज मेरे बहुत विशिष्ट भक्त के जीवन में बड़ा संकट आया हुआ है और मैं विवश हूँ, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो उससे सहायता मांग रही है जो उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसकी सहायता के लिए तैयार बैठा हूँ, वो मुझे पुकार नहीं रही है। राजन, भगवान से जैसे हे कृष्ण, क्री शब्द जैसे ही द्रौपदी ने कहा, भगवान द्वारिका में थे, क्षण शब्द कहते हुए भगवान हस्तिनापुर में। इतनी तीव्र गति से भगवान वहां पर आए, जैसे दोनों हाथों को उठा दिया, आप रक्षा करो सरकार। उसी समय भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोले कर भक्त वत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने साड़ी को बढ़ा दिया। द्रौपदी की साड़ी में आकर मानो स्वयं मधुसूदन भगवान लिपट गए हो। दुशासन 15-20 घंटे साड़ी को खींचता रहा। उस सभा में जो बड़े बड़े महापुरुष योद्धा बैठे थे, उनके मन में विचार आया, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी की ही साड़ी में, साड़ी की नारी है कि नारी में साड़ी है। सबकी खोपड़ी वहाँ पर खंडित हो गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भगवान की लीला है। भगवान जब कृपा करते हैं न, तो कोई उनकी कृपा को समझ नहीं पाता। समझ तो वो पाता जिसको वो समझाना चाहे सरकार, जो वो कोई नहीं समझ पाया। और कृष्णा के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो दुशासन साड़ी खींच रहा था, इधर कौरव हंस रहे थे, वस्त्रविहीन करो करो करो, और वह स्त्री रो रही थी। एक स्त्री को इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। अब क्या हुआ? उस समय दुशासन जो था, साड़ी को खींचते 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 एकदम उसके शरीर से पसीना गिरने लगा और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कहा गया है न, जिसके रक्षक यदुवीर भगवान है न, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। 10,000 गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल घटकर मूर्छित हो गया, पर 10 गज जो चीर था, साड़ी थी, वो घटी नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए तो स्वयं भगवान श्री बांके बिहारी प्रकट हो गए थे। और जैसे ही वो मूर्छित होकर गिरा, चांडाल चौकड़ी वाले पकड़ कर उठाए। इधर कृष्णा को लगा कि मेरे सरकार ने मेरी रक्षा किया है। उसने क्रोध में आकर के, हे कौरव वंशियों, हे समस्त सभासदों, अपने कान को फाड़ फाड़ करके सुनो। आज तुम इस स्त्री का अनादर किए हो ना, अब यह स्त्री तुमको अपनी शक्ति दिखाएगी। आज मैं पूरे हस्तिनापुर को अपने श्राप से जलाकर राख कर दूंगी। इस हस्तिनापुर में कोई बचने वाला नहीं है। ये एक स्त्री की शक्ति है। पातिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है ना, वो चाहे तो धरती को उल्टा कर पलट सकती है। इतनी शक्ति यदि किसी में हो तो पतिव्रत धर्म में है। आप विचार करो, 2 लोग तपस्या करते करते मर गए, तीसरे में भगीरथ जी ने तपस्या किया, तब गंगा जी इतनी पापड़ बेलने के बाद आए। और पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है। चित्रकूट की हमारी माँ जो अनुसुईया मैया हैं, उनके पति को प्यास लगी, पूरे जंगल में माँ ने देखा कहीं जल नहीं सकती, के सामने पाताल वासिनी गंगा धाराओं के रूप में चित्रकूट में प्रकट हो गई। ये शक्ति पतिव्रत धर्म में होती। उस समय क्या हुआ? उसने कहा, मैं श्राप दे रहा हूं, मत करो मत करो, हम सब तुम्हारे अपने हैं। मैं तुम्हारा राज्य पाठ लौटाता हूँ, तुम्हारे पतियों को दासत्व से मुक्त करता हूँ, तुमको मैं स्वतंत्र करता हूँ। तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ श्राप। सारा हस्तिनापुर एक पातिव्रत धर्म के सामने नतमस्तक हो गया। ये शक्ति माताओं। राजन, उसके बाद क्या हुआ? सब चले आए, लेकिन चांडाल चौकड़ियों को मन नहीं करा, फुल से जुआ खिलाया।
अब इस बार शर्त क्या रखा गया? बोले इस बार भैया जो हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास भोगेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेगा। वरदानित पासा था, ये इस बार भी हार गए। और जब समय खराब होता है ना तो सब हाथ में आया हुआ चीज चला जाता है। अब क्या हुआ? हार गए, 12 वर्ष का वनवास व्यतीत किए, 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किए। अज्ञातवास व्यतीत करने के बाद पांडव आए। पांडवों ने कहा भैया अब तो हमारी संपत्ति दे दो, अब तो हमने आपके कथनानुसार 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत कर लिया। दुर्योधन ने कहा नहीं, बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के सूच्यग्रम सुई के आगे भाग के बराबर भी मैं दूंगा नहीं। अब इधर पांडव बैठे थे, क्या करें? युद्ध का विग्लम वातावरण तैयार होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज धर्मराज, एक बार मुझे आप अपना दूत। देखिए भगवान दूत भी बनने के लिए तैयार है। प्रबल प्रेम के श्री हस्तिनापुर के जो नरेश थे धृतराष्ट्र से बोले कि देखो भैया, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, एक व्यक्ति के त्याग देने से पूरे कुल की रक्षा हो जाए ना, तो एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक कुल को त्यागने से एक गांव की रक्षा हो जाए, एक कुल का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, एक गांव को त्यागने से पूरे जिले की रक्षा हो, एक गांव का त्याग कर देना चाहिए। कौरव का कुलंगार है दुर्योधन, इसके रहने पर पूरा कुरुवंश जलकर मर जाएगा। महाराज केवल एक पुत्र के कारण होगा, इसको आप निकाल कर बाहर फेंक दो। दुर्योधन ने कहा जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, हमारी संपत्ति पर पलते हो, हमारे परम कल्याण कर दो। सबको देखते देखते भगवान ने कहा अब तो तुम मानोगे ना, युद्ध तो होना ही है, तो हमको कूटनीति में फंसाने चले हो। सारी नीतियों का निर्माता मैं हूँ, दुनिया की सारी नीतियाँ मुझसे मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे, यही मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, दुनिया में मैं किसी जंजीर से बंधने वाला नहीं हूँ। मुझे बांधने के लिए केवल एक बंधन चाहिए, वह भाव का बंधन होता है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूतल पर होता मेरा अवतार। मैं केवल प्रेम में पीड़ित होता, प्रेम में बंधता हूँ, यहाँ किसी में प्रेम नहीं, इसलिए मैं यहाँ बंधने वाला नहीं। मैं तो चला विदुर जी के यहाँ। विदुर जी के यहाँ भगवान दौड़ते दौड़ते पहुँच गए। अब विदुर जी ने सुना कि भगवान हमारे घर में आए, हमारे घर में तो कुछ है नहीं, केला फल खा करके हम रहते हैं, अब भगवान को नहीं खिलाएंगे, मरना स्वीकार, लेकिन अपने सरकार को तो चकाचक पवाएंगे, अपने आप को बेच करके भगवान के लिए सुंदर व्यवस्था करेंगे। ये भक्त का भाव होता है। भक्त का जीवन अपना कुछ होता ही नहीं। भक्त तो कहता है कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, हम खुशी और ना गम चाहते हैं। बोले कुछ चाहते हो तुम? बोले प्रभु जो तुम चाहते हो हम चाहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं ही वाह वाह है, बाकी सब हवा हवा, ये सब हवा में संसार है। अब भगवान दौड़े दौड़े गए, विदुरानी स्नान कर रही थी, विदुर जी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गए थे। ठाकुर जी दरवाज़ा खटखटाने लगे, काकी ने कहा कौन हो भैया? मैं तेरो लाला, मैं कन्हैया हूँ। अच्छो भैया द्वारिका से आयो है तो? हाँ काकी बड़ी तेज से भूख लग रहा है, एक दरवाज़ा को खोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी, परिचित जैसे विदुरानी को पता लगे कन्हैया आयो है, दौड़ी दौड़ी जिस अवस्था में स्नान कर रही थी वही अवस्था में आए करके दरवाजे को खोली। भगवान की आंखन पे आंसू गिरवे लगे। राजन भगवान ने कही काकी जी तो हमारे आईवे की खुशी में बावरी है गई भैया, पागल है गई, इनके शरीर को भान ही न रहो। जा अवस्था में स्नान कर रही तो वही अवस्था में दरवाजे को खोलवे की ताई आए गई। भगवान ने अधो वस्त्र फेंक दियो, वो को ओढ़ लियो। भगवान पेट में हाथ रख करके राजन कह रहे हैं काकी हाँ लाला बोल, बड़ी तेज से भूख लग रखी है, कछु खाएवे के ताई घर में हो, खिलावे की कृपा करो, भूख सही न आ जाए रही। हे परीक्षित इस दृश्य का दर्शन करो, भूख से कौन पीड़ित है? विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व के भरण पोषण करने
करने वाले योसव विश्वम्भरो देवा, जो विश्व का उदर भरण करने वाले भगवान नारायण हैं, जब प्रेम में पड़ जाते हैं वही भगवान पेट पर हाथ रखकर जो दुर्योधन के यहाँ का 56 भोग त्याग कर आए हैं, वही भगवान विदुरानी के यहाँ आकर के विदुरानी से कहते हैं काकी बड़ी तेज सो भूख लग रही है, राखी है, कछु खाए की चीज़ हो तो जल्दी से खिला दो मैया, आपके हाथंते खाए की इच्छा है रही है। विदुरानी के आंखन ते आंसू आए गए। राजन विदुरानी लाला ने अंदर चलो, बैठावे के बाद मैं तुमको सुंदर भोजन कराऊंगी, लेकिन चलो कन्हैया बैठ तो जाओ। अब एक पीढ़ा उठाया, पूरे आंगन में भगवान को घुमा रहे हैं। लाला जिस स्थान पर बैठो, लाला जे स्थान पवित्र नाए हैं तेरे बैठे हुए लायक नाए दिखाई दे रहे होंगे, लाला दूसरे स्थान पर बैठ, जे स्थान भी अच्छो नाए, लाला दूसरे पर बैठ, लाला ये भी अच्छो नाए लग रहा हो, दूसरे स्थान ते तीसरे, तीसरे ते चौथे पांचवें, ऐसे करती करती विदुरानी भगवान को पूरे आंगन में घुमा रही हैं। ये वो भगवान है जो जीव को 84 लाख योनियों में घुमाते हैं, लेकिन जब भक्त के अधीन हो जाते हैं उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा को भक्त पूरे आंगन में घुमाता है और भगवान प्रेम के सहित घूमते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को तो भैया प्रेम से बढ़ करके इस जगत में और कुछ प्यारा है ही नहीं। अब मैया ने बैठाया वो जो थी, बैठ क्या कहते हैं उसको, पटा जो था ना पीढ़ा, उस पीढ़े को बिछाया तो उल्टा बिछा दिया, बैठो सरकार। उनको भान नहीं है शरीर का, भगवान उल्टे पीढ़ा में बैठ गए। अब हाथ में कहा कि बढ़ दे, अब ना चाहो, अब तो जितने जल्दी है सके उतने जल्दी कछु खावे के ताएं ले आओ, भूख सही ना है जा रही। राजन विदुरानी की आंखों में आंसू आ गए, उनके घर में कुछ था ही नहीं। तब तक ध्यान आया कदली बल में रहते हैं, कछु केले के फल रखे हैं। मैया ने गई दौड़ी दौड़ी केले के फल को लेकर आई, केले को फल लेकर आकर के भगवती विदुरानी जो हैं भगवान से बोली, लाला तुम बैठो, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। लाला अरे मैया तुम खिलाओ, माँ के हाथ से भोजन करवी को आनंद तो वृंदावन के बाद मुँह को प्राप्त ही ना है भयो, अपने हाथंते खिलाओ। उस समय विदुरानी छिलका छीलती थी, छिलका भगवान को दे देती थी, भगवान पाने लगते थे। फल को आंगन में फेंक देती थी, छिलका छील कर भगवान को देती थी, फल को फेंक देती थी। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया, और जैसे भक्त भगवान को खिलाकर पेट नहीं भरता न, वैसे भगवान भक्त के यहाँ कितना भी खाने पर भगवान का पेट भरता नहीं है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, जनार्दन भगवान भाव को ग्रहण करते हैं और भाव से कभी किसी का पेट भरता नहीं है। भगवान खाते जा रहे हैं, विदुरानी खिलाती जा रही हैं। ठाकुर जी कहने काकी बड़े सुंदर स्वादिष्ट आनंद आए रहो हैं आपके केलन में, ऐसो आनंद तो मुँह को प्राप्त ही ना है भयो आज तक भोजन करने में। अब विदुरानी ने कहा लाला अपने हाथन से जल्दी आ करूँ, अपने हाथन से तुम्हारे टाइम सुरक्षित रखी थी, हमारे केशव आएंगे, हमारे मधुसूदन आएंगे, हमारे जनार्दन आएंगे, उन भगवान को अपने हाथों से मैं खिलाऊंगी, मुझे अच्छा लगे। केशव तुम पाते रहो, केले की कमी ना है। भगवान ने कहा खिलाओ काकी। भगवान खा रहे थे, विदुरानी खिला रही थी। 2-4 घंटे भगवान पाते रहे, तब तक दमार के दुकान से बढ़िया रबड़ी, रसमलाई, मालपुआ, राजभोग, मोहन थार ये सब लेकर आए विदुर जी। विदुर जी ने देखा पूरे आंगन में केला ही केला पड़ा था। विदुर ने स्थिति देखा, इनकी पत्नी भगवान को छिलका खिला रही थी और केला आंगन में फेंक रहे। विदुर जी रोने लगे, देवी ये आपने क्या कर दिया? अरे भगवान को आपने केला नहीं खिलाया है, भगवान को छिलका खिलाया है। विदुरानी को समझ में नहीं आ रहा था, हिलाया, देवी आंगन को देखो। विदुरानी ने आंगन को देखा, पूरे आंगन में केले पड़े हुए थे और छिलका भाव से भगवान पा रहे थे। विदुरानी रोने लगी, केशव कन्हैया मैं भाव में थी लाला, मुझे नहीं समझ में आया मैं आपको क्या खिला रही हूँ, पर आप खा रहे थे सरकार, आपको तो
पता चला होगा ना आप क्या खा रहे हैं। भगवान ने कहा काकी माँ यो माम यथा प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से मेरा भक्त मेरा भजन करता है उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्त का भजन करता हूँ। माँ मैं आपसे सत्य बता रहा हूँ, जिस प्रकार आप क्या खिला रही हो इसका भान आपको नहीं था मैया, उसी प्रकार मैं क्या खा रहा हूँ इसका भान मुझे भी नहीं था। विदुर जी रोते हुए बढ़िया थाली लगाकर भगवान प्राचीन बनाने के लिए तो कोई भी कहीं भी प्रकार से कहे कि भारत में जन्म मिला है बड़ी, यहाँ भाग्य कुछ नहीं होता, यहाँ सबसे बढ़कर क्या होता है कर्म। कर्म करते रहो, हाँ कर्म करते चलोगे तो भगवान आपके कर्म को स्वीकार। अब उसके बाद बोले महाराज सृष्टि प्रारंभ कैसे हुई। बोले भगवान ब्रह्मा को जब उपदेश दिए थे ब्रह्मा जी से बोले कि आप सृष्टि को बढ़ाओ। हाँ तो कलयुग में आते समय पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तुम दुष्ट हो, पिता की आज्ञा का वेल ना कर रहे हो, श्राप देता हूँ 5 ही साल के बने रहोगे, इससे बड़े तुम होगे ही नहीं। सनकादिकों ने कहा पिताजी आपने बड़ी कृपा किया हम पर। क्यों? बोले 5 साल से बड़े होंगे, तरुण होंगे, काम भी सताएगा, क्रोध भी सताएगा, लोभ भी सताएगा। 5 वर्ष का बालक कैसा होता है? अकामी, कामना नहीं होती, थोड़ा सा झगड़ते हैं फिर मिल जाते हैं। न ईर्षा होता है, न द्वेष होता है, न अहंकार होता है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है, न मोह होता है। अभी तो सामान्य स्थिति में कह दिया जाए तो 5 वर्ष का बालक बड़ा शुद्ध और पवित्र होता है। हम पवित्र रह करके भगवान का भजन करेंगे और हमको कुछ चाहिए ही नहीं। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। केवल भगवान का चरण का चिंतन मिले, केवल उनकी कृपा मिले और हमको अब इस जगत में कुछ चाहिए ही नहीं। अब क्या हुआ? बोले जैसे ही ये बोले उसी समय इनको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आया तो इनके भावों के बीच से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रकट हुए और शंकर भगवान प्रकट होते ही रोने लगे। रोते हुए ब्रह्मा जी से बोले कि मेरा नाम क्या है, मेरा धाम क्या है, मैं कहाँ रहूँ, मुझे किस कार्य के लिए बनाए हो आप बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सवै रुरोद देवानाम भूतानाम भगवान भव। हे भव सवई आप जो हैं जन्म लेते ही रोद रोने लगे हैं। आप सामान्य नहीं हैं बाबा, आप तो भूतानाम भगवान भव। आप साक्षात आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। आप तो आदि गुरु हो, आप जगत के कर्ता धर्ता आदि पिता हो। हे बाबा आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बाबा आप जन्म लेते ही रोने लगे हो ना, ऐसा नहीं है कि आप हमारे बालक हो, आप अपने लीला संपन्न करने के लिए मेरे द्वारा जन्म लिए हैं। लेकिन बाबा जब हमसे पूछ रहे हैं तो आप जन्म लेते ही रोने लगे हैं, इसलिए आपका नाम होगा रुद्र। बोले रुद्र भगवान की। आप लोगों से देख तो हमारी आवाज़ जा रही है। हाँ आज तो माइक नहीं है ना, आज तो ऐसे बोल रहे हैं। थोड़ा जयकारा तो तेज से लगाओ, हमको भी लगे कि आपको सुनने में आनंद आ रहा है। नहीं हम ऐसे चिल्लाते रहे आप सोते रहो, क्या जयकारा तेज से लगाना चाहिए। पशुपतिनाथ भगवान की। अब जो है क्या है? बोले सृष्टि को बढ़ाओ। बाबा ने कहा मैं सृष्टि बढ़ाऊं? नारायण कहते हैं तो मैं अपनी भुजाओं को काट दूंगा पर मैं सनातन धर्म का त्याग कभी नहीं करूंगा, क्योंकि यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म का व्यक्ति पालन करता वही जय होती है, वही विजय होता है। धर्म की रक्षा करते करते यदि प्राण भी चला जाए ना तो इसका परवाह नहीं करना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए प्राण गया है, हम भगवान के चरण में जाए। ये भगवान को भाता नहीं है। भगवान तो कहते हैं भैया मन को सुधार लो, हृदय को पवित्र कर लो, हम तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो गए। देखिए भगवान को पाना है तो केवल भक्ति से पा सकते हो, कोई नियम नहीं। कोई व्यक्ति कहता हो भगवान ज़्यादा नहाने से मिल जाते हैं, तो एक संत ने कहा मीन स्नान रतो मछली मगरमच्छ मेढक कछुआ ये हमेशा नहाते रहते हैं, जगह में रहते हैं।
तो यदि भगवान नहाने से मिल जाते तो हमसे पहले मेढक मछलियों को मिल जाते। मीन स्नान रतो, बोले फिर भगवान वायु हवा पीकर मिल जाते होंगे। हवा पीकर जो रहता है, बोले फड़ पवन भुक, जो सांप होता है वो हवा ही पीकर रहता है। भैया यदि भगवान हवा पीकर रहने से मिलते तो हमसे पहले सर्पों को मिल जाते। बोले फिर सूखे पत्ते खाने से भगवान मिलते होंगे। बोले मेषस्तु परडासने, जो भेड़ बकरी इत्यादि होती हैं घास, यदि भगवान सूखे पत्ते खाने से मिलते तो हमसे पहले किसको मिल जाते? भेड़ बकरी। और किसी भी नक्षत्र में जल बरसता रहे उस जल का पान वो पपीहा करता नहीं है। बोले यदि इंतजार करने से भगवान मिलते तो हमसे पहले उस पक्षी को मिल जाते। फिर गुफा में रहने से मिलते होंगे। बोले सेते बिले मूसकम, चूहा इत्यादि बिलई में सोते हैं। यदि बिल में रहने से भगवान मिलते तो हमसे पहले चूहे को मिल जाते। चित्त रहने से मिलते तो हमसे पहले किसको मिल जाते? बकुले को। देखिए एकाग्र चित्त की स्थिति नहीं है, वह एकाग्र चित्त हम किधर कर रहे हैं, कहाँ के लिए बना, उसकी स्थिति समझदार है। बोले भैया फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले सर्वे किम नहीं यान्ति मोक्ष पदवीम भक्तिम प्रधानम तपः। यदि मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति रामकृष्ण बन करके समझा रहे। बोले महाराज ये हैं कौन? बोले कि ये जानते हो भगवान के दूत हैं। मैया जो अदिति थे, कश्यप महाराज की कई पत्नियां हैं, उनमें दो पत्नियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक दिति और एक अदिति। देवताओं की माता अदिति हैं और दैत्यों की माता दिति है। एक दिन गोधूली का समय चल रहा था। गोधूली के समय में काम भावना से मैया अदिति आकर के कश्यप जी से प्रणय की याचना किया। कश्यप जी ने कहा देवी चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तु विशेषतः। देवी ये संध्या काल समय इसमें 4 कार्य नहीं करने चाहिए। आहार भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुनम संतानोत्पत्ति नहीं करना चाहिए, निद्रा सोना नहीं चाहिए गोधूली के समय। फिर स्वाध्याय तो विशेषता पढ़ना भी नहीं चाहिए गोधूली के बेला में। क्यों? क्योंकि आहारे जायत अव्याधि, गोधूली के समय भोजन करने वाला शरीर रोगी हो जाता है। गर्भ दुष्टश्च मैथुन, उस समय का बालक राक्षस पैदा होता है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, निद्रा से लक्ष्मी का हरण होता है। और स्वाध्याय जड़ताम भवेत, स्वाध्याय से बुद्धि जड़ हो जाती है। इसलिए संध्या समय ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन कामा तुराणाम भयम न लज्जा, लज्जा नहीं थी, बार बार विनय किया। महाराज ने उनके मनोरथ को पूर्ण किया और बोले तुम्हारे गर्भ से 2 बहुत भयंकर राक्षस पैदा होंगे। ऐसे राक्षस जन्म लेंगे जो सारे सृष्टि को परेशान करके रख देंगे, प्रताड़ित करेंगे। अब उस समय मैया ने कहा मुझे अपराध का अपने बोध हो गया है, मैंने गलत किया है, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कश्यप जी ने कहा देवी तुम प्रायश्चित कर रही हो, तुम्हारे पुत्र तो राक्षस ही होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बहुत बड़ा भगवत भक्त बनेगा, वो भगवान का भक्त बनेगा। इसी कारण से प्रहलाद जी ने जन्म लिया। बोले द्वितीय मैया ने गर्भ धारण किया, 100 वर्ष तक बालक को जन्म ही नहीं दिया। विचार करिए, 100 वर्ष तक जितने में आज की आयु है उतने वर्ष तक जन्म नहीं दिया, गर्भ में बालक को रखा। ऋषि पत्नी है, सामर्थ्य है उनके पास। उस समय राजन सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने सारी घटना बताई, द्वारपाल हरि जो हम कथा बताए यही कथा बता डाले। चलो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की अदिति मैया ने जन्म दिया और जैसे इन दोनों बालकों ने जन्म लिया उत्पातो बहवस्तत्र, चारों तरफ उत्पात मचने लगा। और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो है ऐसे खड़े थे, पृथ्वी बड़ी सुंदर दिखाई दी। हिरण्यकश्यप ने कहा भैया ये पनी होनी चाहिए। हिरण्याक्ष ने कहा अभी ले लेता हूँ। पूरी पृथ्वी, देखिए आश्चर्य की बात, पूरे पृथ्वी को गेंद के जैसे उठाकर सातल में चला। अब आप विचार करें कितना बलवान रहा होगा। पृथ्वी को उठाकर रसातल में लेकर चला गया और रहने लगा वहाँ पर। इसको अभिमान आ गया कि मेरे जैसा बलवान इस जगत में कोई है ही नहीं। हमारा पतन कहाँ से चालू हो जाता है? बोले जहाँ अभिमान आ जाता है। तिमिरी गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। तिमिर माने रात्रि, रात्रि कब नष्ट होती है? सूर्य को देख कर। मोह
सदगुरुदेव भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन इन सब पर पानी तब फिर जाता है जब अभिमान आ जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं जहाँ अभिमान होता है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए अभिमान करना नहीं। किस बात का अभिमान करना भैया? ये शरीर अपने नहीं। जिस दिन हमारी जो गिनती में लिखा है खत्म हुआ उसी दिन चले जाएंगे। 2-4 लोग जाएंगे शमशान में, फूंक फांक कर चले आएंगे। हाँ, 13 दिन तक तिरिया रोवे, बहन रोवे 10 मासा, जब तक जीवे माता रोवे, फिर से किए घर वासा। कोई किसी के बिना, जो सोचते हमारे बिना हमारा घर नहीं चल जाता ना, 2-4-6 दिन गायब होकर देखो, 10-15 दिन बाद सब यथावत हो जाए। ऐसा कोई नहीं जिसके जाने पर किसी का कुछ रुक सके। ये संसार है, चलता रहेगा, हम आप नहीं रहेंगे। ये सृष्टि, ये पृथ्वी इसी प्रकार बनी रहेगी। अब क्या हुआ? बोले कि जन्म दिया पृथ्वी को, अभिमान आ गया, मैं बलवान हूँ। नारद जी दिखाई दे, नारद बाबा, हाँ भैया बोलो, युद्ध करो। बाबा जी ने कहा भैया हमारे हाथ में तो माला रहती है, भाला कभी पकड़ते नहीं। यदि माला लेना हो तो मैं 2-4 माला पकड़ा दूंगा, युद्ध करना हमारा काम नहीं है। भजन करने वाले झगड़ा थोड़ी करते हैं। फिर बाबा युद्ध तो करना पड़ेगा तुमको। बोले मैं योद्धा बता दूंगा, वो योद्धा तुमसे लड़ेगा। जाओ, उत्तर दिशा में एक वाराह आ रहा है, उससे युद्ध करो, ऐसी खुजली मिटाएगा, जीवन में तुम्हारे हृदय में कभी खुजली पैदा ही नहीं होगी लड़ने की। अब उसने क्या किया? गए भगवान वाराह आ रहे, तो सुनो मुझसे लड़ना है। भगवान ने कहा ऐसे लड़ाई होती है, लड़ाई के लिए कुछ प्रयोजन चाहिए। उसने कहा बहुत प्रयास किया लड़ाई करने का, लेकिन भगवान ने नहीं किया। उसने कहा हम कश्यप नंदन, मैं कश्यप नंदन, ये जंगली जावन, ये मुझसे क्या लड़ेगा, ये हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। भगवान ने कहा ये मानेगा नहीं, तो सठे साठ्यम यहाँ पर आ गया समाचरण। सठ के साथ सठता ही करना चाहिए। विषस्य विष औषधम, विष की औषधि विषय होती है। विष को विष से ही काटा जा सकता है। जैसे किसी को सांप डस लेता है तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर अमृत का इंजेक्शन नहीं लगाता, डॉक्टर जहर ही वाला इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि जहर जहर को काट देता है। विष की औषधि विषय होती है। अब भगवान ने कहा सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मन द्विधान मृग ग्राम सिंगान। आप सत्य कह रहे हो महाराज। वयंभो, मैं जंगल में विचरण करने वाला मृग हूँ। पर जानते हो एक बात क्या? बोले युष्मन द्विधान मृग ग्राम सिंगान, तुम जैसे गांव सिंहों को मारने के पर्याप्त हो। गांव सिंह कुत्ते को कहते हैं, कुत्ता ही गांव का शेर होता है। हाँ, तेरे जैसे ग्राम सिंह को मारने के लिए पर्याप्त। उसने कहा कुत्ता बोलता है मुझे। गदा लेकर भगवान के मस्तिष्क में प्रहार किया। भगवान ने उसके गदा को हटा दिया। भगवान ने भी गदा प्रकट किया। गदा से युद्ध हो गया। देवता तमाशा देखने आ गए बेचारे ऊपर से। हाँ, अब इधर युद्ध चलने लगा। हस्ताभ्याम हस्तयोर मध्य, पादाभ्याम च पादे, हस्त से हाथ टकरा रहा, पैर से पैर, सर से सर, गदा से गदा टकरा रही हैं। इतना भयंकर युद्ध हुआ। हिरणाक्ष ने गदा का प्रहार किया। भगवान के हाथों से गदा छूटी। भगवान के हाथों से जब गदा छूटी, अब देवता तो थर थर कांपने लगे। भैया जो भगवान ही की गदा छुड़ा दिया तो हमको क्या करेगा, हम तो बिना मौत के मारे जाएंगे। भाग गए वहाँ से। तब भगवान ने कहा यह पापी ही मैं, बहुत खिलावा, बहुत हो गया। भगवान उठाए और भगवान गर्जना करते हुए एक झापड़ उसके मस्तिष्क में मारे। और जैसे भगवान का एक झापड़ लगा, वह हिरणाक्ष जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए सो गया, मर गया। बोले हिरणाक्ष मर्दन भगवान की। हिरणाक्ष मारा गया। भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। मैया पृथ्वी को अभिमान आ, क्या अभिमान है? भगवान नारायण की 2 पत्नियां कौन है? श्रीदेवी, भूदेवी। श्री माने लक्ष्मी, भू माने पृथ्वी, 2 लक्ष्मी। हाँ, दक्षिण भारत की यात्रा करो, वहाँ एक वेंकट पर्वत है। वेंकट पर्वत पर भगवान वेंकटेश भगवान, विना वेंकटेशम ननाथो ननाथ, सदा वेंकटेशम स्मरामी स्मरामी। वेंकट नारायण भगवान जो हैं उनके दोनों तरफ 2 पत्नियाँ, एक श्रीदेवी, एक तरफ भूदेवी। मैया पृथ्वी पत्नी हैं, इसीलिए प्रातः काल उठते हैं तो कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। उठने के पहले माँ पृथ्वी को प्रणाम करके उठना चाहिए। विष्णु पत्नी, और जो ऐसा नहीं करता ना उसको जमीन पर चलने पर भी पाप लगता है। ये मरने के बाद यमराज एक एक सूर करते हैं, क्योंकि जो नियम बनाए उस नियम का पालन करना चाहिए। हाँ, करना क्या भैया, उठते हो 2 मिनट माँ से प्रार्थना करो, मैया आप हमारी माँ हो, माँ के ऊपर पैर रखा जाता है क्या?
नहीं रखा जाता। लेकिन माँ हम विवश हैं, हम आपके बिना पैर ऊपर पैर रख के चल नहीं सकते, इसलिए विष्णु पत्नीम नमस्ते आपको प्रणाम कर रहे हैं। पादस्पर्शम, हमारा पैर जो आपको स्पर्श कर रहा है उसके लिए क्षमा सुनो, क्षमा करो। बस इतना ही कहा कि फिर चलो दौड़ो छड़ो कूदो, क्या करना है, लेकिन एक बार बिस्तर से उठने के पहले माँ पृथ्वी को प्रणाम अवश्य। आजकल हम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए हम भोग भी रहे हैं। हाँ, लोग मानते नहीं, सारी दुनिया रोगी पड़ी हुई है। क्या है, प्रकृति के नियम का जब हम पालन नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी नहीं। संसार में कोई बदला नहीं है, धरती न बदला, सूर्य न बदला, ना बदला आसमान, कौन बदला, बोले कितना बदल गया इंसान, हम आप बदले हो, कुछ बदला नहीं। अब क्या हुआ, बोले कि मारा पृथ्वी मैया को अभिमान है कि मैं इतनी प्रिय हूँ कि मैं थोड़ी दूर इनसे चली गई, वारा मैंने सुअर का रूप धारण करना पड़ा ही। अब भगवान तो कहते हैं भैया मैं भक्तों का प्रतिपालक हूँ, मदहारी भी कहलाता हूँ, यदि गलत मार्ग पर जन जावे तो सीधी राह दिखाता हूँ। उस समय भगवान इनको लेकर वृंदावन में प्रकट हुए। वृंदावन में कहाँ प्रकट हुए, वृंदावन की परिक्रमा लगाओगे तो वहाँ वाराह घाट है, जहाँ पर प्रेमानंद बाबा वास करते हो, वाराही घाट पर उनका आश्रम है, केली कुंज, राधा केली कुंज श्री वाराह घाट पर ही विराजित है। वही वाराह घाट पर भगवान लेकर प्रकट हुए पृथ्वी को। पृथ्वी मैया ने देखा सुंदर वृंदावन कलरव कल रहा था, पशु पक्षी वृंदावन में आनंद मग्न थे। पृथ्वी मैया ने कहा सरकार ये क्या, भगवान ने कहा मेरो वृंदावन है भैया। बोले ये मुझ पर नहीं है, बोले नहीं वृंदावन तो मेरा हृदय है, वृंदावन तो मेरा घर है। वृंदावन जैसे त्रिकंटक विराजिते, जैसे भोले बाबा काशी को अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं, वैसे हमारे श्याम सुंदर भगवान वृंदावन को अपने वंशी पर धारण करते हैं। बोले 7 पुरियाँ हैं, ये 7 पुरियाँ कभी नष्ट नहीं होती। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्ष दायिनी। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी विश्वनाथ भगवान, कांची दक्षिण में है रंगनाथ भगवान की नगरी, अवंतिका उज्जैन, द्वारिकापुरी। जगन्नाथपुरी 7 पुरियों में नहीं, ये 4 धाम में आती है। ये 7 पुरियों में द्वारिकापुरी आती है। इन 7 पुरियों जो पुरियाँ जो हैं, ये भगवान जिन पुरी के जो आराध्य देव हैं उनके द्वारा रक्षित है, प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। और एक स्थान संसार में और है जो नष्ट नहीं होता प्रलय के समय पर भी, वह कौन है, बोले सतीर्थ राजो जयति प्रयाग, प्रयागराज हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि जो ये 7 पुरियाँ हैं, ये प्रयाग राज की 7 पटरानी, ये प्रयाग की पत्नियां हैं 7 पुरियाँ। जब सारा संसार जलमग्न हो जाता है ना, तो ये सब तो धाम भगवान के यहाँ चले जाते हैं। इस धरती पर केवल प्रयाग बचता है, और प्रयाग की सारी शक्ति केवल एक वृक्ष में आ जाती है। वह वृक्ष कौन है, वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वट वटस्याग्ने एव राजते चक्रमाधव। जब समय प्रलय आ जाता है ना, तो वट में भगवान विराजित हो जाते हैं। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, सब लोग सुने होंगे। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा। बड़ा प्रसिद्ध है श्लोक। सारे संसार में जब प्रलय आ जाता है तो कुछ बचता नहीं है, केवल भगवान बचते हैं। सारी पृथ्वी को भगवान अपने उदर में धारण करते हैं, और इस दुनिया का इकलौता वृक्ष बचता है अक्षयवट, जो प्रयागराज के छत्र चमर और गंग तरंगा देखी हो ही दुख दारिद भंगा। वही अक्षयवट बचते हैं, कोई बचता नहीं है। अब अक्षयवट पर कैसे भगवान बचते हैं, भगवान क्या कर बोले, करार विंदेन, अपने हस्त कमल के द्वारा पदार विंदेन, चरण कमल को उठा करके क्या करते हैं, मुखार विंदेन, अपने अंगूठे को मुख में डाल करके भगवान विनिवेशयंतम शयन करते हैं। बोले कहाँ शयन करते हैं, बोले वटस्य पत्रस्य, वट के पत्ते में। बोले कस्य वटस्य, बोले अक्षय वटस्य। अक्षय वट भी डूबा रहता, केवल उसका एक पत्ता ऊपर रहता है। उसी पत्ते पर भगवान सारी सृष्टि को अपने उदर में धारण करके वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, भगवान उस पत्ते पर सारे संसार को लेकर के स्थित हो जाते हैं। ऐसे बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि।
ऐसे भगवान को प्रणाम कर तो कुछ नहीं बचता है, केवल पृथ्वी वृंदावन में प्रकट हुए। भगवान ने कहा भैया वृंदावन है, ये हमारा वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता, वृंदावन तो मैं नित्य वास करता हूँ, नित्य निकुंज है हमारा वृंदावन में। इन कुंज गलियों को, इन निर्भित निकुंज गलियों के, इन वृक्षियों को मैं कभी त्यागता नहीं हूँ, क्योंकि वृंदावन मेरा आत्मा है, वृंदावन में मैं रमण करता हूँ। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। माँ देवी पृथ्वी में वृंदावन को छोड़कर एक पैर भी कहीं जाता ही नहीं हूँ, वृंदावन में ही मैं रहता हूँ। इसीलिए वृंदावन में जब जाओ तो क्या करते लोग, क्या कहते हैं, साधक कहते हैं रे मन वृंदा विपिन निहार। अरे मन तू किसका भजन कर? बोले वृंदावन का भजन कर। बोले यदि वृंदावन के बाहर भगवान तुझे बुला रहे हैं ना, तो विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन के बाहर यदि भगवान कहे तू आजा भैया, बाहर मत जाओ। क्यों? बाहर यदि भगवान को बुलाओगे कहीं गलती हो जाएगी तो भगवान छोड़कर वृंदावन चले जाएंगे। अब वृंदावन में रहोगे, एक नहीं 1000 गलती हो जाए, करोड़ों गलतियाँ हो जाए, कोई अपने घर को छोड़कर जाता है क्या? सारी दुनिया से थक हार कर व्यक्ति अपने घर में ही आता है, और पूरा वृंदावन हमारे बिहारी जी महाराज का घर है। तो पृथ्वी मैया का अभिमान नष्ट हो गया, यथावत स्थापित करके चले गए। इधर हिरणाक्ष के पुत्र रोने लगे। हिरण्यकश्यपु ने सांत्वना दिया, चिंता मत करो, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला उस विष्णु से अवश्य। सबको सांत्वना देकर रहने लगा। इधर भगवान के छाया से ब्रह्मा जी के कौन प्रकट हुए थे? छायायाम कर्दमो, कर्दम जी प्रकट हुए। अब कर्दम जी ने तपस्या किया, भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा क्या वरदान चाहते हो कर्दम जी? कर्दम जी ने कहा सरकार समान शीलाम गृहमेध धीनुम, अपने अनुरूप में पत्नी चाहता हूँ, यही वरदान दे। भगवान ने कहा पत्नी के लिए तपस्या कर रहे थे, और सरकार वर तो मैं खुद ही बैठा हूँ, वधू के लिए तपस्या कर रहा था। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज के तीसरे दिन भगवान महाराज सम्राट मनु अपनी पुत्री को लेकर आएंगे। वह पुत्री बड़ी सुंदर है, आचरणवान है, वह आपके अनुरूप है, आप उससे विवाह करना। अब क्या हुआ? बोले कि जब इस प्रकार से बोले, उसी समय श्री कर्दम जी शांत चित्त होकर बैठ गए। 2 दिन बाद महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए। देवहूति को जब लेकर के आए, तब क्या किया? बोले बाहर बैठ गए, विवाह का प्रस्ताव रखा कि मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है, आप इसको स्वीकार करो। महाराज कर्दम ने कहा मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त। क्या शर्त है सरकार आपकी? बोले मैं एक संतान होने के बाद संन्यास ग्रहण कर लूँगा। मैया देवहूति ने कहा मुझे भोगी पति नहीं चाहिए, मुझे तो कोई योगी पति चाहिए, क्योंकि योगी पति पत्नी का भी कल्याण कर देता है, क्योंकि पति का आधा पुण्य अपने यहाँ पत्नी को मिल जाता है। इसीलिए मैया ने कहा मुझे कोई साधक पति चाहिए, मुझे व्यभिचारी पति नहीं चाहिए, मुझे तो आचारी पति चाहिए, जो आचरणवान हो, धर्मनिष्ठ हो, क्योंकि यह संसार का सारा सुख तो क्षणिक है, और यदि भजन करोगे तो भजन क्षणिक नहीं है, भजन तो अहरनिश हमारे साथ रहने वाला है। इसीलिए कहा गया हरि का भजन करो, हरि है। क्या हुआ परीक्षित? मैया ने कहा पतिदेव आप संन्यास लेने जा रहे हैं, आप तो जानते हैं कन्या विवाह के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं, हम बुढ़ापे में किसके सहारे रहेंगे? आपने एक संतान, एक बालक को कहा था, एक बालक जन्म ले ले उसके बाद चले जाना। अब भगवान नारायण जब प्रकट होकर इनको दर्शन दिए थे, भगवान कहे थे तुम सुंदर गृहस्थ जीवन का पालन कर। देखिए जहाँ गृहस्थ जीवन में सदाचार यानी आचरण होता है, वो ऐसा नहीं है कि पत्नियों के लिए ही धर्म है, स्त्रियों के लिए तो धर्म नहीं है। जैसे स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म पालन करना अनिवार्य है, वैसे ही पुरुषों के लिए एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना अनिवार्य है। एक पत्नी व्रत धर्म समस्त पुरुषों को करना चाहिए। एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना ये पुरुषों के लिए अनिवार्य नहीं। ऐसा जो पुरुष नहीं करता वो अधोगति को प्राप्त है। पुरुष के जीवन में एक पत्नी व्रत होना चाहिए और माताओं के जीवन में पातिव्रत धर्म होना चाहिए। ऐसे स्त्री पुरुष जहाँ भजन करते हुए आराधना करते वहाँ भगवान प्रकट।
आराधना करने लगे। तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन करदमम वीर्यमापन्नो जगने ग्निरिव दारुणे। बहुत समय व्यतीत हो गया। महाराज करदम जी के शरीर में भगवान आरूढ़ होकर माँ के गर्भ में प्रवेश किए। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान कपिल देव मैया देवहूति के गर्भ से अवतार धारण किए। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव प्रकट हुए। कपिल देव का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों को लेकर 9 मानस पुत्रों को लेकर जब कपिल देव जी आए, ब्रह्मा जी आए कपिल देव जी का दर्शन करने के लिए। करदम जी ने कहा महाराज हमारे यहाँ 9 बालिका हैं, आपके यहाँ 9 बालक हैं, ये बड़ा सुंदर संयोग है, आप विवाह करें। मान गए। 9 पत्नियों का विवाह मानस पुत्रों से कर दिया। अब भगवान कपिल से आज्ञा लेकर परिक्रमा लगाकर वहां से चले गए। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसाम भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती। इच्छा द्वेष को नष्ट करके सर्वत्र सम माने बराबर सबको एक दृष्टि से देखते हुए भगवत भक्ति युक्तेन भगवान की भक्ति से शरीर को समर्पित करते हुए महाराज करदम जी ने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग करके भगवान के नित्य धाम में पहुंचे। अब एक दिन देवहूति मैया कपिल जी के पास आए। पुत्र ने कहा हाँ माँ बताओ। बोले देखो आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे जैसा सौभाग्यशाली इस जगत में कोई स्त्री हुई नहीं। महाराज मनु की राजकुमारी, करदम जैसा तपस्वी पति और तुम्हारे जैसा तेजस्वी बालक है जो भगवान नारायण का अवतार है। लेकिन मैंने संसार में इतना सुखोपभोग किया पर इस सुख को भोगने की इच्छा समाप्त ही नहीं होती, लगता और उपभोग करें। भगवान कपिल ने कहा मैया ये उपभोग सुख ये हमको नहीं, हम नहीं सुखों को भोगते, वासनाओं का उपभोग हम नहीं करते। वयमेव भुगता हो, हमारे भोग कर धीरे धीरे शरीर नष्ट होता जाता है। भोगी व्यक्ति रोगी होता है, योगी व्यक्ति तो निरोगी होता है। इसीलिए हमारे योग शास्त्र में कहा योगी बनो, निरोगी बनो, उपयोगी बनो। अब मैया ने से कहा पुत्र कल्याण कैसे हो? ये जीवन क्या भोग भोगने के लिए मिला है? नहीं मैया, ये जीवन तो भगवान का चिंतन करने के लिए मिला है। फिर कैसे चिंतन किया जाए? श्री कपिल देव भगवान ने कहा मैया यह तो कोई संत बतला सकता है। मैया ने कहा संत कैसे? जो भगवा पहन कर आ जाए, दाढ़ी मोछा रखेगा, चंदन लगाए वही संत है? नहीं मैया, संत बना नहीं जाता, संत तो स्वभाव हो। जिसका स्वभाव पवित्र है, जो अपने लिए नहीं जीता समाज के लिए जीता, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर हो संत होता है। मैया को कपिल देव भगवान संतों का लक्षण बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु कौन होते हैं? बोले तितिक्षवः, जिसकी सारी इच्छाएं नष्ट हो गई। कारुणिका, जीव मात्र पर करुणा करे। ऐसा नहीं ये हमारे इनकी रक्षा परायण को डंडा मार कर भगा, नहीं, जीव मात्र पर दया कर, ये संतों का स्वभाव। सुहृदः सर्वदेहिनाम, सब देहधारियों के शरीर में किसका दर्शन करेंगे? सुहृदः, अपने परमात्मा को देखिए। अजात शत्रुवः, साधु तो भैया अजात शत्रु होता है। संत को कोई अपना दुश्मन मानता है तो मानता रहे, पर संत अपने से किसी को अपना दुश्मन मानते नहीं। शांता साधव साधु भूषणा, मैया ऐसे साधु पुरुष होते हैं, ऐसे संतों के शरण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों का जब वर्णन करना चाहा, संत कैसे होते हैं, तो गोस्वामी जी ने लिखा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संतों का हृदय भैया नवनीत यानी मकुति, एक का नाम था देवहूति, एक का नाम था प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिनके कपिल देव भगवान अभी जिनकी कथा सुनी। अब आकुति पुत्री को सब कुछ माना है, जीवन का आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने
जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सदपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हमने कलबे करवा आधा घंटा से का हो गया गम पाड़व महासायक चारु काहे? नमामि राम वंशनाथं हरे राम हरे बतावा ना। राम राम कहाँ? हरे हरे, हरे कृष्णा कहाँ दिक्कत हो गया काहे? कृष्ण हरे हरे, हरे राम। अरे बाकी दिक्कत नहीं है, हमारा तुम्हारा ग्रुप बना हुआ, अपना बिल लाया दो मुझे कर लाए हम काफी करवा। पदे पदे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनम् आरोग्य आत्मादिवन्दनम् आराधिक्यग्रहणम् हस्तौ प्रक्षाल्य अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि महिमानः सचन्तचतुरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि रात्रिर्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मदां पापोऽहं पापकर्मा पापसम्भवः त्राहि मां राधिकानाथ सर्वपापहरो भव। ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने जो कुछ किया सो आपनो प्रभु आप ही करने योग। सब कुछ दीना आपनो भेंट करूं क्या नाथ। मैया की जय, मैया की जय, साक्षी मैया की जय, पूर्णे मैया की जय, नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की बाबा महाकाल सरकार की, बाबा हनुमान जी महाराज की, बाबा काल भैरव जी महाराज की जय हो। जय धर्म का नाश हो, नाश हो, सद्भावना हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो। माता की जय हो, माता की जय हो, अपने माता पिता सदगुरुदेव जय हो, सत्य सनातन धर्म के जय हो, आनंद के जय हो। कष्टारा